हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हमारा मेन एम रहेगा कि हम अपने निच को कैसे सिलेक्ट करें। क्या हमें ऐसे पॉइंट हमें जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जिसके बेस पे हम अपनी निच को सिलेक्ट कर सकते हैं। निच को सिलेक्ट करना क्यों जरूरी है, उसको सिलेक्ट करने से क्या बेटर होता है, हमारे कंटेंट में क्या चेंजेस आते हैं और हम कंटेंट को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं और किस तरीके से हम बेटर बनते हैं। तो आपको अगर कंटेंट क्रिएशन का जो लास्ट वीडियो था वो उसके अंदर आपने देखा होगा, तो मैंने बेसिक चीजें उसके अंदर बताई थी कि कंटेंट क्रिएशन के इस कोर्स के अंदर क्या होने वाला है, किस तरीके से हम इसको मूव ऑन करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप कंटेंट क्रिएशन सीखना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस निच के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना चाहते हो। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक सिंगल पर्सन सिंगल कंटेंट या सिंगल टाइप का ही कंटेंट बना सकता है। इट जस्ट के आप जिस डोमेन में आप इंटरेस्ट रखते हो उस डोमेन के रिगार्डिंग आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं अगर इस तरीके से अगर मैं अपने आप को रखूं कि आज मैं एक 10th क्लास का बच्चा हूं और मुझे अगर कंटेंट आज बनाना है तो मैं किस टाइप का कंटेंट बनाऊंगा। पहले पहले मैं बहुत लोगों की वीडियो देखूंगा तो मुझे लगेगा कि यार बहुत क्लटर कंटेंट है, मैं ऐसे कैसा कंटेंट बना सकता हूँ। तो अगर एज अ 10th क्लास स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो मैंने अभी तक 10th क्लास तक क्या पढ़ाई करी है, मैंने 5th 6th 7th 8th 9th ये सब मैंने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने कुछ लोगों के जो कॉमेडी जो मीम पोस्ट होते हैं वो सब मैंने बहुत देखे हुए हैं। इसके अलावा स्टडी कंटेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा है, नोट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मेरी रेगुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, डेली कैसे इम्प्रूवमेंट करना है वो बहुत ज़्यादा है। या फिर मुझे कैसे जब मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है तो मुझे किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी होगी उस समय पे, जैसे मुझे इंग्लिश सीखना है या मुझे कोई भी एक एक्टिविटी को मुझे सीखना है तो मैं उस एक्टिविटी में सीखूंगा भी और धीरे धीरे उसके रिगार्डिंग कंटेंट भी बनाऊंगा। तो मैं आपको धीरे धीरे इसमें गाइड करता हूँ किस तरीके से करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखे हैं कि स्टडी टिप्स पेज। इसमें क्या करते हैं आप, जैसे मान के चलिए मैं अगर 10th क्लास में अगर जैसा 95% आया तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपनी 10th क्लास का 95% शेयर करूंगा ऑनलाइन। अच्छा, लेट्स अज्यूम लिंक्डइन या किसी भी ऐसे सोर्स पे जहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं या कंटेंट लिखते हैं। वहाँ पे हमने लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर बताया कि भैया कि मैंने ये प्रिपरेशन की है, मैंने ऐसा ऐसा प्रिपरेशन किया है। फिर आपने बताया कि आपने कंटेंट के साथ अपना पीडीएफ लगाया, जो भी आपने मतलब असाइनमेंट बनाए हैं या जो भी आपने लिखा हुआ है, जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं, तो उन सब नोट्स का मैंने फोटो क्लिक करके मैंने पीडीएफ बनाया, वो पीडीएफ अटैच किया, उसके बारे में लिखा कि इसमें क्या क्या टॉपिक मैंने कवर किए हैं, इस टॉपिक से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे, ये वाले कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आप स्टडी रिलेटेड कंटेंट बनाते हो। मैंने भी जब मैं 2019 के दौरान जब मैं कॉलेज में था तो उस समय कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं जो चीज़ें पढ़ रहा था सेम चीज़ को मैं अपना कंटेंट एज अ कंटेंट बनाता था। तो पहले मैं समझता था कि क्या है इस कंटेंट, इसमें क्या यूज केस है, इसमें किस रिगार्डिंग क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपको पीडीएफ ऑनलाइन में मिल जाते हैं तो आप वहां से निकालते हो, आप समझते हो कि इस वाले कंटेंट से मुझे ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस तरीके से जो है अपना स्टडी कंटेंट बना सकते हो। अब मोटिवेशन पेज का बात करते हैं। अब मोटिवेशन पेज का होता है काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, ये सारी ईजी चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि जैसे आपने कोई भी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर या किसी को भी आपने फॉलो किया, उसकी बातों को उसके विचारों को आपने पकड़ा और उसके अकॉर्डिंग अपना मोटिवेशन पेज अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। तीसरा मीम पेज, जो मैंने आपको सजेशन दिया कि जैसे मूवी जो है, मूवीज के अंदर से कुछ क्लिप निकाले, कंटेंट निकाला, या फिर आपने कहीं से कोई एक दो कंटेंट जो अभी वायरल हो रहे हैं, फनी हैं, उनको आपने उठाया और फनी उठा के एक दो मर्ज कर दिए। उसमें आप क्या करते हैं, थोड़ा वीडियो एडिटिंग भी सीखते हैं, थोड़ा मर्ज करना भी सीखते हैं, थोड़ा वॉइस को मॉड्यूल करना सीखते हैं, थोड़ा साउंड इफेक्ट के बारे में सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके मर्ज करते हो एक वीडियो के अंदर, तो आपको मालूम होता है कि ये वीडियो किस तरीके से परफॉर्म करेगी। जब आप ऐसी 10 वीडियो 12 वीडियो डाल लेते हो तो आप वीडियो एडिटिंग में बेटर हो जाते हो। कंटेंट आपको सेलेक्ट करने में फिर इजी होता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप की चीज़ें इसमें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फोकस इक्वल टू फास्टर ग्रोथ। होता क्या है जनरली कंटेंट क्रिएशन में सबको ग्रोथ मिलती है, ऐसा नहीं है कि कभी किसी को ग्रोथ नहीं मिलेगी, सबको ग्रोथ मिलती है। एडजस्ट कि कौन कितना फोकस है, कौन कितना कंसिस्टेंट है और कौन कितना समय देता है। तो ये तीन चीज़ों के ऊपर हमेशा हर एक चीज़ इसी के ऊपर डिपेंड है, फोकस, कंसिस्टेंट और अटेंशन। आप चाहे मतलब किसी के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो या आप किसी पढ़ाई कर रहे हो या आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो कंटेंट क्रिएशन भी एक काम ही है। तो आप इसको जितना अटेंशन दोगे, जितना फोकस में रहोगे, जितना आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करोगे,
तो आपका डेली बेसिस पे थोड़ा 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 बढ़ता रहेगा। वो क्या होता है, शुरू के 3 महीने 4 महीने कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बिलीव मी कि आप एक बार यहाँ पे टिके रहोगे तो आपका भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इफ़ योर कंटेंट इज क्लियर, पीपल अंडरस्टैंड इट एंड फॉलो यू। तो बेसिकली आप जिस रिगार्डिंग आप कंटेंट बनाना चाहते हो उस रिगार्डिंग आप क्लियर रखो कि मुझे इस पर्टिकुलर पेज पे, जैसे मान के चलो मेरे 2 पेज थे उस समय पे। जैसे मैं क्या करता था, मैं अक्षय कुमार का एक फैन पेज चलाता था और एक और पेज चलाता था जो मेरा स्टडी रिलेटेड कंटेंट जो मैंने आपको बताया। तो अक्षय कुमार के फैन पेज पे क्या करता था, उसके रिगार्डिंग जो पोस्ट कंटेंट वीडियो नया ट्रेलर कुछ आ रहा है तो वो सारी चीज़ें मैं ऐसा बनाता रहता था, बिकॉज आई एम फैन ऑफ अक्षय कुमार। तो ऐसे ही चीज़ें आपको जो है उस तरीके से करनी होती हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज ए निच। निच योर मेन, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये सारी चीज़ें, तो आपकी मेन कंटेंट कैटेगरी क्या है। आप किसी भी पर्टिकुलर पेज पे, किसी भी पर्टिकुलर वीडियो प्लेटफॉर्म पे एक कैटेगरी को पकड़ते हो कि आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैंने क्या किया, मेरा एक कोडिंग यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे ओनली कोडिंग रिलेटेड वीडियो आती हैं, कोडिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो वहाँ पे मेरा जो मेन कैटेगरी है वो क्या हो गया, कोडिंग हो गया। ठीक है, अगर आप निच को फॉलो नहीं करोगे तो आप रैंडम पोस्ट डालोगे कि आज मोटिवेशन कंटेंट डाल दिया, कल फनी वीडियो डाल दी, जैसा मूड है वैसा डाल दिया, नहीं कर सकते ना। आपको कोई बंदा अगर देखता है, जैसे मैं अगर आपको भी देख रहा हूँ, तो अगर मैंने आपको फॉलो किया है, किसके लिए फॉलो किया है, मैंने आपका फनी कंटेंट देखने के लिए फॉलो किया है, मैंने आपको फॉलो किया है इसलिए क्योंकि मैं आपका मोटिवेशनल कंटेंट या स्टडी कंटेंट देखना चाहता हूँ। आप फिर कुछ रैंडम चीज़ें अगर डालोगे तो मैं आपको क्यों फॉलो करूंगा। सिंपल सी चीज़ है ना, कि जब तक मुझे आप यूजफुल लगोगे जब तक मैं आपको फॉलो करूंगा, अगर यूजफुल नहीं लगोगे तो निकाल दूंगा। तो कंटेंट क्रिएशन में कुछ भी अपने ऊपर लेने जैसा नहीं होता है, जैसी जिस टाइप का इंटरनेट है उस टाइप की चीज़ें आपको करनी होती है। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के अगर पोस्ट नहीं डालोगे, सही तरीके से नहीं करोगे, तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, खुद की तो छोड़ दो, आपके पेज की आइडेंटिटी नहीं रहेगी, आप जो भी आप बना रहे हो उसकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। वो सब चीज़ें एकदम से फिनिश हो जाएंगी। इस चीज़ को समझना जरूरी है। कई लोग सोशल अवेयरनेस के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, तो केवल सोशल अवेयरनेस के रिलेटेड ही कंटेंट बनाते हैं, वो उनका निच हो जाता है। तो वो निच जो होता है बहुत ही डेफिनेट होता है, जब आप वहाँ से अगर सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो निश्चय क्या है, देखो जैसे आज मैंने बताया कि चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो कंटेंट का आपको मालूम पड़ जाता है कि ये वाला कंटेंट बनाना है, इसके बाद ये वाला कंटेंट बनाना है। आपको मालूम है ये वाली ऑडियंस मेरे पास आएगी। आपको मालूम है कि जब आप थोड़े थोड़े आपके जो कंटेंट बनाने का तरीका है उसमें आप थोड़ा सा आप खुद को बेटर करोगे तो आपकी इंगेजमेंट बेटर होगी, आपको चीज़ें थोड़ी फास्ट होंगी। एक बार आप मार्केट में निकल गए, आपका सेम टाइप का कंटेंट, वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपके पेज पे आ गया है, लोगों ने उसको देखना शुरू कर दिया, तो एकदम से ग्रोथ होगी, ना कि केवल धीरे धीरे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में टिके रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया है कि एक स्टूडेंट पोस्ट क्या कर सकता है, डेली स्टडी टिप्स पोस्ट कर देगा, दूसरे स्टूडेंट उसको फॉलो करेंगे, पेज अपना जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा। वाई चूसिंग अ निच इज इम्पोर्टेंट। चूसिंग अ निच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेज को लोग समझते हैं, आपके कंटेंट क्रिएशन की आर्ट को समझते हैं कि ये बंदा क्या बनाना चाहता है, किस तरीके का कंटेंट हमें प्रोवाइड करना चाहता है, इससे क्या हेल्प, हमारी क्या हेल्प हो सकती है। तो वो सारी चीज़ों से आपका डिफाइन होता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी जो राइट काइंड ऑफ ऑडियंस है आप उसको अट्रैक्ट करोगे। जैसे मैं अगर 10th क्लास में हूँ और मैंने 6th और 7th क्लास के अपने नोट्स शेयर किए हैं, तो उस क्लास के जो बच्चे हैं वो मेरे से अट्रैक्ट होंगे, वो मेरी ऑडियंस बनेंगे, वो मुझे फॉलो करेंगे। काइंड ऑफ अगर मैं 100 रुपये 200 रुपये का अगर कोई चीज़ निकालता भी हूँ तो वो उसको बाई करेंगे, क्योंकि दे नो कि इस पर्सन ने मेरी इतनी हेल्प करी है। आपने जो नोट्स बनाए थे उसका वो हो सकता है उनके यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर आए हो, तो जिस बंदे का यूनिट टेस्ट में 5 नंबर आ रहा था, आपके नोट्स के जरिए अगर वो 20 नंबर तक पहुंच गया, आपकी जो गाइडेंस है उसके जरिए वो 20 नंबर तक अगर पहुंच गया, तो वो आपको 100 रुपये 200 रुपये ईजिली दे सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजस्ट क्या, उसका कोचिंग के अंदर नाम बढ़ रहा है, उसको चीज़ें मिल रही हैं, उसको समझ में आ रहा है, उसका पेरेंट्स के में रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मिक्स कंटेंट एरिया, तो जब भी आप निच को सिलेक्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि क्या पोस्ट करना है क्या पोस्ट नहीं करना है। आप डेली बेसिस पे अपना निकालते हो, मेरा ये वाला कंटेंट है, मुझे इस वाली पोस्ट करनी है, और ये चीज़ें आपकी ग्रोथ में स्पीड अप लाती है और आप जिस तरीके से कर सकते हो।
अब आप अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए कुछ पॉपुलर निच मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं अभी तक आपको बता भी रहा था कि आप स्टडी की टिप्स बता सकते हो, नोट्स के बारे में बता सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि अगर मैं आज मान के चलिए मैं अगर एज कोई पोजीशन पे हूँ और कोई बंदा मुझे एडमायर करता है तो मुझसे कैसे सवाल पूछता है, तो मुझसे सवाल पूछता है, सर आप क्या रूटीन फॉलो करते हो, आप किस तरीके से आप अपने डेली रूटीन को मैनेज करते हो। तो वो क्या करता है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके ढूंढ रहा होता है। या फिर मैं भी अगर किसी को फॉलो कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अक्षय कुमार का बताया, तो अक्षय कुमार के कुछ रूटीन है, उसको रूटीन को मैं कुछ इंस्पायर होता हूँ तो उसके रिगार्डिंग मैं उसको कुछ फॉलो करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो स्टडी जैसा कि यहाँ पे फ्रेंडली निच हो गया, स्टडी, नोट्स, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन कंटेंट जो आपको बताया, सक्सेस माइंड्स एंड डेली इंस्पिरेशन, और ये सारी चीज़ें बहुत आसान भी स्टार्ट करना। और कुछ बहुत ही आसान है वो मैं आपको बता देता हूँ। मीम्स एंटरटेनमेंट, इसके लिए आपको कंटेंट के लिए जरा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप क्या करते हो, मीम्स आप कहीं से भी उठा सकते हो, किसी भी टाइप का आप मीम बना सकते हो। आपने एक राजपाल यादव, एक अक्षय कुमार, एक अजय देवगन का कुछ उठाया, तीनों को मर्ज कर दिया, वो एक मीम बन गया। तो इस तरीके से जो चीज़ें बन जाती है, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें पहले से मार्केट में चल रही हैं, पहले से लोग उनको लिए अवेयर है, तो आपका जो है इंगेजमेंट बहुत हाई रहता है, लोग आपसे जल्दी कनेक्ट होते हैं। अगर ब्रांड डील आपको पास आना स्टार्ट हो गई तो फिर तो बहुत अच्छा रहता है। स्किल बेस, अगर आपके पास स्किल है, जैसे मान के चलो जब मैं छोटा था तो उस समय मैं क्या था, क्रिकेट खेलता था, तो अगर मैं क्रिकेट की अगर वीडियोज डालता, ओनली क्रिकेट की, तो मेरा भी कोई भी एक पेज, कोई भी एक वो चल जाता। उस समय नॉलेज में ही नहीं था तो मैं कैसे डाल सकता था। तो आज के समय में अगर आपके पास नॉलेज है सही टाइम पे, तो आपके पास ड्राइंग आती है, वो एडिटिंग आती है, कोडिंग आती है, या फिर आपको कोई भी एक स्किल, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ लूडो खेलते हैं लोग, तो लूडो तक की वीडियो और फोटो और वो सब शेयर करते हैं। तो जस्ट अगर आप चीज़ें कर रहे हो, आप किसी 2-4 लोगों के साथ खेल रहे हो, आप उसको डालो, या आप चीज़ें जो भी कोई भी एक स्किल है जिसमें आप डेली बेसिस पे इंगेज हो रहे हो, तो उस चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो। फिटनेस, होम वर्कआउट भी हो सकती है, हेल्थ टिप्स भी हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो 9th-8th क्लास से जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो लोग वर्कआउट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि 10th 11th 12th तक उनकी एक बहुत अच्छी बॉडी बन चुकी होती है। जैसे आज मैं अगर अपनी फेस मतलब बॉडी की बात करूं तो मैं उतना फिट नहीं हूं, क्योंकि मैंने शुरू से ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो सबका अलग अलग होता है। बिगनर टिप, स्टार्ट, एक निच को पहले पकड़ो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा राइट डाउन करो, धीरे धीरे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी और आप इसमें ग्रो कर जाओगे। ठीक है। अब आप सबसे बड़ी बात होती है जब भी हम निच को सेलेक्ट करते हैं तो माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि किस टाइप का निच मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, मैं किस बेस पे सिलेक्ट करूं, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, मैं कैसे डिसाइड करूं। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कई बार आ जाती है, आने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आ जाती है। मैंने आपको फिर भी क्लियरिटी देने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया। इंटरेस्ट, नॉलेज प्लस डिमांड। डिमांड आपको मालूम होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसमें से किसी को फॉलो करना चाहते हो, आप गुड टू गो, आप फॉलो कर सकते हो। इंटरेस्ट, नॉलेज प्लस डिमांड, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको उस चीज़ की नॉलेज है, क्या आप उसमें स्किलफुल हो, वो क्या मार्केट में उस चीज़ के लिए डिमांड है या नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कंटेंट या किस तरीके की निच को सिलेक्ट करना है। आप क्या एंजॉय करते हो, पढ़ना एंजॉय करते हो, मीम्स को देखना एंजॉय करते हो, मोटिवेशन वीडियो को एंजॉय करते हो, या फिर मूवी देखना एंजॉय करते हो। क्या चीज़ है जो आप जल्दी सीख सकते हो, जल्दी आप प्रोवाइड कर सकते हो, जल्दी आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ों से आप डिपेंड कर सकते हो कि आपको किस तरीके से कौन सी निच के ऊपर कंटेंट बनाना है। व्हाट डू यू नो और कैन लर्न इजीली। और सीधी सी बात है, जो भी आप कंटेंट बनाते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या इस टाइप का कंटेंट किसी को भी इवन अ सिंगल पर्सन नीड और नॉट। अगर देखो, अगर क्या होता है कि जैसे मान के चलो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं सोचूं कि ये कंटेंट किसी को नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। अब क्योंकि अगर अपने आप को पीछे अगर मैं कुछ साल लेके जाता हूँ तो मैं समझता हूँ अगर इन सब चीज़ों का नॉलेज या अवेयरनेस मेरे पास होता तो काइंड ऑफ मैं भी बेटर पोजीशन में हो सकता था, इससे भी बेटर पोजीशन में, जिस पोजीशन में आ रहा है। तो वो एक जो है मेंटल ब्लॉकेज जो रहता है वो हमेशा होता है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी निच को आप सिलेक्ट करो तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस चीज़ की किसी भी सिंगल पर्सन को भी नीड है या नहीं। अगर नीड है तो कंटेंट बनाओ, कंटेंट बनाओगे तो बेटर होगा ही होगा। बस टके रहना है मार्केट में और चलती रहेंगी चीज़ें। ठीक है। फाइनल मोटिवेशन पेज, केस स्टडी, आप ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टडी टिप्स बना सकते हो, मोटिवेशन कंटेंट बना सकते हो। ही स्टार्ट पोस्टिंग बोथ, अगर दोनों एक साथ डालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अलग अलग कंटेंट, अलग अलग पेज को मेंटेन करो, उसमें चीज़ें हो जाएंगी। वरना मेरा जो सजेशन रहता है,
सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, सिंगल पेज सिंगल टाइप का कंटेंट, उसी के ऊपर रिसर्च करो, चैट जीपीटी यूज करो, कोई भी टूल यूज करो, उसके रिगार्डिंग दूसरे लोगों का कंटेंट देखो, आप वहां से सीखो, समझो, थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करो। 1 साल दो, 1 साल कई बार लोगों को लगता है कि बर्बाद कर दिया, नहीं होता बर्बाद भाई। आप ट्राई करो, ट्राई करो, आप बेटर बनोगे तो एक दिन आपकी इज्जत जरूर होगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेक्शन है जिसके अंदर आप बता सकते हो कि कौन सी 3 चीज़ें आपको पसंद है, कौन सी चीज़ों 2 चीज़ों में आप अच्छे हो, आप अपनी निच को आपने क्या सेलेक्ट किया, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप अपने इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाइए, छोटा सा चैलेंज है कि इंस्टाग्राम पे जाइए, कोई भी अपनी निच है जो आपने सेलेक्ट करी, आप निच को सिलेक्ट करिए, वहाँ से आप टॉप क्रिएटर की पोस्ट निकालिए, उनके स्टाइल को समझिए, किस टाइप का कंटेंट होता है, कलर को समझिए, डिजाइन को समझिए, उसमें से कितना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उन सबको समझ के आप कंटेंट बनाइए। पोस्ट का फॉर्मेट देख लीजिए, लर्न व्हाट वर्क्स बिफोर स्टार्टिंग। तो बेसिकली ये है कि आप जब भी आप कोई भी कंटेंट, कोई भी निच को स्टार्ट करते हो, तो आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा कंटेंट चल रहा है। क्योंकि अगर आप सर्च करते हो ना क्रिएटर को, तो उसमें कुछ के 10,000 फॉलोअर होंगे, किसी का 1 लाख होगा, 2 लाख होगा। क्यों है? क्योंकि आपको समझ में आता है किस टाइप का कंटेंट पे लोग एंगेज दे रहे हैं, किस टाइप के कंटेंट पे लोग बेटर फील कर रहे हैं। वो उन सब चीज़ों से डिसाइड होता है कि आपका किस टाइप का कंटेंट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आपका कंटेंट फोकस होना चाहिए, निच के रिगार्डिंग कोई भी रैंडम पोस्ट नहीं करनी है। आपकी नॉन इंटरेस्ट, नॉलेज और डिमांड के ऊपर फोकस करना है। और एक निच के साथ पहले शुरुआत में स्टार्ट करूं, और उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा निच के रिगार्डिंग कंप्लीट स्मार्ट कोर्स। अब इसमें कोई अगर आपको डाउट है, डायरेक्ट आप मैसेज कर दो, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी आप जाइए पहले इंस्टाग्राम पे, जो मिनी चैलेंज है उसको आप कवर अप कीजिए, आप निच को इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।